हेलो एवरीवन, शुभम दिस साइड। सो गाइस, टुडे वी हैव वेरी गुड टॉपिक। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में करने वाले हैं। बेसिकली गाइस, आज का जो टॉपिक है, आज हम एक शेल स्क्रिप्ट राइट करने वाले हैं। और ये शेल स्क्रिप्ट फ्रेशर्स के लिए भी है, यदि आप डेवऑप्स हैं डेवऑप्स के लिए भी हैं, या यदि आप एज ए टेकऑप्स हैं या किसी कंपनी में एज ए एप्लीकेशन इंजीनियर हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल स्क्रिप्ट आपके लिए होने वाली है। ठीक है गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखें। कोई भी आपका डाउट है कमेंट में मेंशन करें। तो गाइस, आज जो हम स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं उसका बेसिकली काम ये होने वाला है, जैसे ही आप स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करोगे, स्क्रिप्ट आपको आपका सीपीयू कितना है, मेमोरी आपका कितना है, साथ ही आपका डिस्क स्पेस और आपकी जो प्रोसेस है, जो टॉप प्रोसेस है, वो कितनी मेमोरी ले रहे हैं, वो आपको शो करेगी। साथ ही आपको ये भी शो करेगी कि आपका जो डिस्क का स्पेस है वो 80% से ज़्यादा फुल तो नहीं हो चुका है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। फर्स्ट, मॉनिटर द सीपीयू लोड। सेकंड, शो द मेमोरी यूजेस। थर्ड, आपका डिस्प्ले द डिस्क स्पेस इंफॉर्मेशन। और चौथा, आपका ये 5 जो भी प्रोसेस चल रहे हैं वो कितनी रैम कंज्यूम कर रहे हैं। पांचवा, आपका ये शो करेगी कि यदि आपकी डिस्क 80% से ज़्यादा फुल हो चुकी है तो वो आपको अलर्ट भी सेंड करेगी, अलर्ट भी शो करेगी या अलर्ट ट्रिगर करेगी। तो गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है फॉर फ्रेशर्स, फॉर एक्सपीरियंस। यदि आप डेवऑप्स हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। आप सेम स्क्रिप्ट अपने प्रोडक्शन पे भी बना सकते हैं फॉर मॉनिटरिंग द दीज कंपोनेंट। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। कैसे स्क्रिप्ट को राइट करना है अब हम वो आपको बताते हैं। तो गाइस, पहला स्टेप होगा कि आप एक वीआई के थ्रू एक फाइल बनाएंगे। कोई भी फाइल आप नाम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिस्टम हेल्थ चेक लिया हुआ है, डॉट एस एच यूज किया है ताकि मैं इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकूं एस एच के थ्रू कि ये मेरी शेल स्क्रिप्ट है। फाइल क्रिएट करने के बाद में फाइल ओपन करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे पहला हेडर लिखेंगे उस स्क्रिप्ट का, जिसमें हम यूज करेंगे हैश, उसके बाद नॉट इक्वल बिन स्लैश बिन एंड स्लैश बैश। इसको शी बैंग भी बोला जाता है। या कोई भी स्क्रिप्ट हम लिखते हैं, सबसे पहले हम ये हेडर डिफाइन करते हैं, इसको हेडर फाइल भी बोलते हैं। इसको हमेशा स्क्रिप्ट के टॉप पे लिखा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। सेकंड स्टेप होगा, उसके बाद इको हमने यूज किया है। इको का यूज होता है कि आप जो भी मैसेज लिख रहे हैं उसको आप टर्मिनल पे प्रिंट करा सके, इसलिए इको यूज होता है। डेट यहाँ पे यूज हुआ है ताकि हमको डेट पता चल जाए किस दिन हम स्क्रिप्ट चला रहे हैं। उसके बाद हमने दोबारा इको यूज किया है और यहाँ पे डैश 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 यूज किया हुआ है। इसका एक रीजन है ताकि आपको क्लियरली आउटपुट विजिबल हो विद स्पेस। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारी स्क्रिप्ट है, पहला उसका काम होगा सीपीयू लोड चेक करने का। तो यहाँ पे इको हाइफन ई हमने यूज किया है। तो गाइज, ई बेसिकली क्या होता है, ई का यूज हमने 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 यहाँ पे इसलिए किया है, इको कि ये इनेबल करता है इंटरप्रिटेशन को। यदि आप ई यूज करते हैं तो आप स्लैश एन या स्लैश टी यूज कर सकते हैं। आप नंबर ऑफ वैल्यू दे सकते हैं कितनी आपको यहाँ पे प्रिंट करानी है, तो वो आप तभी दे पाएंगे यदि आप यहाँ पे ई को स्पेस हाइफन ई यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इको टू इनेबल द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ब्लैक स्लैश एंड स्पेस। ठीक है, तो इस तरह आप यदि ई यूज करते हैं तो आप स्लैश एन यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैल्यू आप कितने प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हमने लिखी है यहाँ पे अप टाइम। अप टाइम एक कमांड होती है लाइनक्स टर्मिनल पे, यदि हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सिस्टम का कितना लोड एवरेज है 3 मिनट में, 5 मिनट में आपको यहाँ पे विजिबल कर देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला काम ये करेगी स्क्रिप्ट। दूसरा काम होगा उसका मेमोरी चेक करने का। तो इको हाइफन ई हमने यूज किया है। ठीक है, उसके बाद स्लैश एन और मेमोरी यूजेस, ये हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे आइकन यूज किया हुआ है ताकि थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ ये मेमोरी यूजेस को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कमांड है फ्री हाइफन एच, जो कि हमको ह्यूमन रोडेबल फॉर्मेट में कितना स्पेस फ्री है वो शो करेगी। इस ये स्क्रिप्ट काफी इजी है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। जस्ट हमने इको के थ्रू इको प्रिंट किया हुआ है, क्या ये कमांड होने वाला है, उसके बाद यहाँ पे कमांड यहाँ पे डायरेक्टली लिखी हुई है। ये हम आपको टर्मिनल पे भी एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। टर्मिनल पे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्या इसका आउटपुट होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो नेक्स्ट इसका काम होगा कि ये डिस्क यूजेस भी चेक करेगी। सेम हमने इको के थ्रू यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराया है, उसके बाद हमने लिखा है डीएफ स्पेस हाइफन एच टी। ठीक है, ह्यूमन रोडेबल फॉर्मेट में यहाँ पे शो करने के लिए हमने एच यूज किया हुआ है। ग्रैब किया हुआ है
फाइल सिस्टम जिसके लिए हमको ये चेक करना है, जो भी फाइल सिस्टम टाइप हम यहाँ, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइल सिस्टम टाइप दिया हुआ है TMPFS, ठीक है। तो जितने भी फाइल सिस्टम इससे रिलेटेड होंगे जहाँ पे PFS या TM यूज हो रहा है, तो सारे के सारे फाइल सिस्टम यहाँ पे शो हो जाएंगे और उनकी डिस्क का स्पेस भी हमको शो हो जाएगा। काफी सिंपल स्क्रिप्ट है, जस्ट इसमें हम स्क्रिप्ट में इको लिख रहे हैं और उसके बाद कमांड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट काम होगा कि आपका ये चेक करेगी कि कितने प्रोसेस आपके रनिंग है और उसमें से कितने ऐसे प्रोसेस हैं जो हाई मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। सिंपली हमने इको -e किया है, उसके बाद यहाँ पे मैसेज लिख दिया है जो भी हमको यहाँ पे प्रिंट कराना है। कमांड लिखी है PS स्पेस -aux, उसके बाद उसको शॉर्ट कर दिया है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इक्वल हाइफन परसेंटेज मेमोरी, उसके बाद हमने हैड यूज किया हुआ है, उसके बाद हाइफन n और 6। बेसिकली PS डिफाइन करता है कि कितने प्रोसेस रनिंग है, वो ये शो करेगा। ए आपको शो द प्रोसेस फॉर ऑल द यूजर्स, जो हिडन है उनके लिए भी शो करेगा। यू आपको यहाँ पे बताएगा कि कितने ऐसे प्रोसेस हैं जो ओनर या यूजर्स से रिलेटेड है, ठीक है, और उनको एक फ्रेंडली फॉर्मेट में आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट कमांड का यूज हुआ है। ये सॉर्ट कमांड का जो होता है कि आप इसको, जो डाटा आप निकलेगा, जो भी डिटेल्स निकलेंगी वो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में निकलेगी, ताकि जो लार्जेस्ट वाला हो वो सबसे आगे आए, सबसे पहले आए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इक्वल हाइफन परसेंटाइज मेमोरी का यूज किया हुआ है, ताकि जो मेमोरी है वो सबसे, जो हाईएस्ट है वो सबसे टॉप पे है। उसके बाद यहाँ पे पाइप यूज किया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है हैड स्पेस हाइफन n और 6। इसका मतलब होता है, हैड हम जब यूज करते हैं यदि हमको जो लेटेस्ट इनपुट होता है, यदि कोई कमांड एग्जीक्यूट हुई है, उसके जो लेटेस्ट इनपुट है वही हमको विजिबल हो। बाद के यदि 100 इनपुट है वो ना, सिर्फ हमको ऊपर की 6 लाइन देखनी है, 5 देखनी है, जैसे कि हमको इसकी सिर्फ ऊपर की 6 लाइन देखनी है, तो हेड आईफन n हमने 6 लिख दिया है। तो जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, ऊपर की जो 5 to 6 लाइन होगी हमको वही विजिबल होगी और कोई भी विजिबल नहीं होगी। तो जहां तक मुझको आइडिया, कमांड आपको समझ आ गई होगी। साथ ही मैंने यहाँ पे उसकी डिटेल भी मेंशन कर दी है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट हमारी जो कमांड है, जो हमारी स्क्रिप्ट का लास्ट स्टेज है, उसमें बेसिकली क्या होगा कि यदि आपकी जो डिस्क है उसका स्पेस 80% से ज़्यादा हो चुका है तो वो आपको एक अलर्ट देगी। अलर्ट में आपको मैसेज आएगा डिस्क स्पेस अलर्ट। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लिखी हुई है जिसको हमने नीचे डिफाइन भी किया हुआ है कि किस कमांड का यूज़ किया है और कैसे हमने इसका यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले कमांड यहाँ पे यूज़ हो रही है df स्पेस -h। ये आपको डिस्क स्पेस की डिटेल शेयर करेगा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। सेकंड यहाँ पे ओ कमांड यूज हुई है। ओ कमांड एक, आप बोल सकते हैं लिनक्स में एक कमांड लाइन टूल भी कह सकते हो, दैट रीड द प्रोसेस टेक्स्ट लाइन लाइन बाय लाइन। जो भी आपके प्रोसेस हैं उनको टेक्स्ट में लाइन बाय लाइन रीड करता है। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है $5 + 10 ग्रेटर देन 80। इसका मतलब ये है कि जो पांचवी फील्ड है यदि वो ग्रेटर देन 80 है, जो भी इनपुट निकल कर आएगा df-h से, उसमें कंडीशन है कि यदि पांचवी जो फील्ड है यदि वो ग्रेटर देन 80 है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद में यहाँ पे ये प्रिंट कर देगी पांचवा फर्स्ट कॉलम और पांचवा कॉलम, जो भी पांचवा फील्ड आएगा और पहला फील्ड आएगा वो यहाँ पे प्रिंट कर देगी, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि दिस चेक इफ द 5 फील्ड इज ग्रेटर देन 80, द प्लस जीरो कन्वर्ट द वैल्यू लाइक 90%। जो यहाँ पे +0 लिखा हुआ है वो उस वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा और कंपेयर करेगा नंबर के साथ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज इट इज वो प्रिंट कर देगा। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, यदि अब वो आगे बढ़ता है, कंडीशन यदि ट्रू होती है, इट्स प्रिंट्स ए वार्निंग यूजिंग द फर्स्ट एंड फिफ्थ फील्ड, ठीक है गाइस। तो जब आप इस कमांड को, मैं स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करूंगा ओवर टर्मिनल, तो काफी हद तक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम आगे चलने वाले हैं लिनक्स टर्मिनल पे और इस स्क्रिप्ट को राइट करेंगे और फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम टर्मिनल पे आ चुके हैं। मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ
एक फाइल क्रिएट करता हूं जिसका नाम होगा हेल्थ चेक डॉट एस एच। ठीक है, आई प्रेस करेंगे सिंपली। आई प्रेस करने के बाद में यहाँ पे हम सी बैंक लिख लेंगे, हैश, उसके बाद बिन, उसके बाद बैच, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में जो हमारा पहला काम है वो स्क्रिप्ट यहाँ पे हम लिखते हैं कि इको लिखेंगे सबसे पहले। इको के बाद में यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम हेल्थ रिपोर्ट, उसके बाद कोलन, और इसको बंद कर देंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं डॉलर डेट यहाँ पे यूज कर देते हैं ताकि हमको डेट भी विजिबल हो जाए कि क्या डेट है। उसके बाद इको, इको का मैंने आपको बता दिया इको हम यहाँ पे किस लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम हाइपन हाइपन यूज किया है ताकि जो हमको आउटपुट है वो थोड़ा विजिबल हो, लेकिन वो थोड़ा क्लियरिटी से विजिबल हो। ठीक है, अब यहाँ पे स्लैश लिखेंगे। पहला हमारा यहाँ पे लॉजिक होगा सीपीयू लोड बताएगा, ये हमने यहाँ पे जस्ट मैसेज लिखा है ताकि हम आपको बता सकें। इको के थ्रू इसको प्रिंट करेंगे, इको हाइफन ई किससे यूज किया था मैंने आपको बता दिया था, स्लैश एन, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सीपीयू लोड, बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट हमको कमांड लिखनी है जो हमारी अप टाइम वाली कमांड होगी। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आएगा हमारा लॉजिक मेमोरी यूज। सिंपल हमको कुछ नहीं करना है, सेम एज इट लिखना है, इको हाइफन ई, इको हाइफन ई के बाद स्लैश एन, यहाँ पे लिखेंगे मेमोरी, बंद कर देंगे। कमांड यहाँ पे जो भी हमारी कमांड है फ्री हाइफन एच, ये कमांड हमको जो भी हमारी डिटेल्स होंगी मेमोरी कितनी पूरी है वो शो करेगी। नेक्स्ट हमारा लॉजिक होगा कि हम इसमें डिस्क यूजेज भी चेक करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम हमको इको के थ्रू मैसेज प्रिंट कराना है और वहां पे कमांड लिख देनी है इको हाइफन ई हाइफन ई, उसके बाद एन, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्क यूजेज। ठीक है गाइस, लिखने के बाद में सिंपल लिखते हैं डीएफ और एच एच टी एच हमने यहाँ पे लिखा है ताकि हमको रीडेबल फॉर्मेट में डाटा जो भी डिटेल्स आ रही हैं वो रिप्रेजेंट हो सके। तो यहाँ पे हम ग्रैब कर लेंगे, जैसे कि हमको हमारा जो फाइल सिस्टम रिलेटेड है उसके लिए हम सिर्फ चेक करना चाह रहे हैं कि जो हमारे इस फाइल सिस्टम से रिलेटेड है वही डिटेल्स यहाँ पे आए। हमने वो वैल्यू ग्रैब कर ली है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लॉजिक होगा कि जितने भी टॉप 5 मेमोरी कंज्यूम करने वाले प्रोसेस हैं वो हमको यहाँ पे विजिबल हो जाए। ठीक है, उसका भी सेम तरीका है, हम यहाँ पे इको कर दो, बहुत काफ़ी सिंपल ये स्क्रिप्ट है। ई लिखेंगे, ई लिखने के बाद में यहाँ पे स्लैश एन, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टॉप 5 मेमोरी कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, कोलन लगा के बंद कर देंगे। जो भी इसकी कमांड होगी वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसकी कमांड होगी PS, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था AUX, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हाइफन हाइफन शॉर्ट। शॉर्ट हमने किस लिए यूज किया है वो मैंने भी आपको बता ही दिया था।
उसके बाद यहाँ पे ये साइन यूज़ करेंगे और परसेंटेज MEM, उसके बाद हेड -n और 4 में प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि सिर्फ 4 ही लाइन आए। तो गाइस अब हमारा लास्ट जो लॉजिक है, इसमें हम ये चेक करेंगे कि यदि हमारा डिस्क का स्पेस 80% से ज़्यादा फुल हो चुका है तो हम यहाँ पे अलर्ट शेयर करेंगे, अलर्ट ट्रिगर करेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस स्पेस is greater than 80, then this is alert will be, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं को -e के बाद सेम एज इट इज हमको लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है, एंड के बाद दिस इज अलर्ट, यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लॉजिक जो भाई हमारा गिव -h के बाद यहाँ पे यूज करेंगे वो कमांड का, यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, स्पेस देंगे, इंडिकेशन मार्क, डॉलर। डॉलर हम यूज करते हैं जब कभी भी हम कोई वैल्यू पुट करा रहे हो, ठीक है, तो डॉलर हमको वहाँ पे डॉलर के साथ में वैल्यू देनी होती है। 5+0, 5+0 हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ग्रेटर देन 80, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा, प्रिंट वार्निंग, यहाँ पे ले लेंगे $1, $1 फील्ड को यहाँ पे प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका इस, यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, $5, ठीक है, बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में अब लिखेंगे फुल, उसके बाद ये, ठीक है, ये स्क्रिप्ट हमने लिख दी है। तो कुछ नहीं करना, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे ऊपर वाला जो अलर्ट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इको -e /n, यहाँ पे लिखेंगे हेल्थ चेक रिपोर्ट इज कंप्लीट, ठीक है, बंद कर देंगे। ये हमारा जो स्क्रिप्ट है वो हमने लिख दी है। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद में डब्ल्यू को करके हमने इसको सेव कर दिया है। परमिशन दे देंगे एक बार हम इसको रन करने के लिए, क्लियर कर अब लिखेंगे chmod 777 की परमिशन देंगे, रीड राइट एग्जीक्यूट की। यहाँ पे तो स्क्रिप्ट नाम है ये हेल्थ चेक .sh, हम लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्क्रिप्ट है, इसको हम यहाँ पे चलाने वाले, एंटर मैंने मार दिया। आप ये देख सकते हैं हमारी जो स्टार्टिंग से हम अपने आपको मैं जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ाता हूँ। पहले ये मैसेज जो हमने लिखा था वो प्रिंट हो चुका है। उसके बाद ये वाली कमांड चली है CPU लोड चेक करने की, और ये इनपुट इसने यहाँ पे दे दी। फिर ये वाली कमांड चली है मेमोरी यूजेज चेक करने के लिए, मेमोरी का भी जो भी स्टेटस है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे PS-AUX कमांड चलाई थी ताकि हमारे कितने प्रोसेस हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जो हाई मेमोरी या रैम कंज्यूम कर रहे हैं, वो यहाँ पे
प्रिंट हो चुके हैं जो भी कंज्यूम। ठीक है, हमारे पास हमने यहाँ पे 4 प्रिंट कराए थे लेकिन हमारे पास 2 ही है तो यहाँ पे 2 ही आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टॉप मेमोरी कंज्यूमिंग प्रोसेस यहाँ पे आ चुके हैं, जितने भी प्रोसेस हमने यहाँ पे लिखे थे। जैसे कि यहाँ पे भी हमारे 2 ही है तो यहाँ पे भी हमारे 2 ही प्रोसेस आए। हमने यहाँ पे टॉप 5 लिखा हुआ है लेकिन प्रोसेस जो रनिंग है हमारी स्टैंड पे फिलहाल वो 2 ही रनिंग है तो इसलिए वो 2 ही आए। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी डिस्क का जो स्पेस है यदि वो ग्रेटर देन 80 है तो यहाँ पे डिस्क जो का जो स्पेस अलर्ट है वो ट्रिगर हो चुका है क्योंकि हमारा जो स्पेस है वो ग्रेटर देन 80 है। और बाद में यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हुआ है, हेल्थ चेक रिपोर्ट इज कंप्लीटेड। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी इस स्क्रिप्ट ने काफी पैरामीटर क्रॉस करे हैं। एक बार मैं आपको दोबारा एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। दोबारा हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दोबारा मैं आपको इसको बता देता हूँ। सीपीयू लोड आ चुका है, मेमोरी कंजप्शन आ चुका है, डिस्क का जो भी यूजेज है वो सारा यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद कितने ऐसे प्रोसेस हैं जो हाई मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। हमारे डिस्क का जो स्पेस था वो ग्रेटर देन 80 है इसलिए यहाँ पे अलर्ट भी आ चुका है और यहाँ पे लास्ट में एक मैसेज प्रिंट हुआ है कि आपकी जो हेल्थ चेक रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो। तो गाइज इस वीडियो में यदि आपको कोई भी डाउट है कमेंट मेंशन करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।